133वें जन्मदिवस पर भारत के प्रथम व पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को किया गया याद, उनके आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। मथुरा में भारत के प्रथम व पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 133वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा जिलाध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में होली गेट चौराहे पर स्थित कांग्रेस महानगर कार्यालय पर कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रथम व पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें याद कर नमन किया, साथ ही उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और उनके सपनों को पूरा करने का प्रण लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट ने कहा कि आज हम सभी कांग्रेसी चाचा नेहरू जी को नमन करते हुए उनके आदर्शों को अपनाते हुए भारत के प्रथम व पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 133वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। समाज हित देश हित में अपना योगदान देना चाहिए। और मथुरा कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पंडित मदन मोहन शर्मा ने कहा कि भारत के प्रथम व पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। हम सभी उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जवाहरलाल नेहरू जी का आज 133वां जन्म दिवस कांग्रेस पार्टी ने बड़े धूमधाम से मनाया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा ली कि सन 24 में कांग्रेस को पुनः केंद्र सरकार में लाएंगे और जातिवाद, धर्मवाद और भाईवाद सबको लड़ाने वाली सांप्रदायिक शक्ति भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता दृढ़ संकल्प है। मैं साथ ही ये बता देना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह अंग्रेजों को इस देश को उखाड़ फेंकने के लिए बलिदान दिया था, माननीय इंदिरा गांधी जी ने 28 गोली खाई सीने पर और माननीय राजीव गांधी जी ने अपने आप को आतंकवादियों ने उनको उड़ा दिया, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और आतंकवाद से समझौता नहीं किया। ये वही कांग्रेस है जो लाखों की संख्या में अपने आप को कुर्बानी देकर और इस देश को आज़ाद कराया। भाजपा सरकार आज कांग्रेस पार्टी से सवाल करती है, लेकिन मैं एक भाजपा से एक ही सवाल करता हूं कि मात्र आप एक व्यक्ति का नाम बता दिए जो इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में कोई भी जेल गया हो, किसी ने भी आंदोलन किया हो। और भाजपा के सावरकर जी अंग्रेजों से 60 रुपए महीने इस बात के लेते थे कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रहे हैं देश के लिए, उनकी मुखबरी करते थे और उस मुखबरी के इनाम के रूप में 60 रुपए महीने अंग्रेजों से लेते थे। ऐसी भाजपा सरकार है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, वो दिन दूर नहीं, कार्यकर्ता समझ चुका है, जनता समझ चुकी है और जनता के सहयोग से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सबको निराकरण करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है और जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिस तरह अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए थे, भाजपा सन 24 में दिल्ली को छोड़कर निश्चित रूप से एक भाजपा कार्यकर्ता दिखाई नहीं देगा और अपने सन 24 तक जनता उनको ढूंढेगी और कार्यकर्ता भाजपा के गायब होंगे। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता और जनपद मथुरा की जनता, प्रदेश की जनता और केंद्र की जनता इस कांग्रेस की तरफ देख रही है और भाजपा का विकल्प केवल कांग्रेस है और कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता के साथ एक एक जनता के कार्य कर रही है। हमारे सभी कार्यकर्ता जनता के साथ उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, उनके समाधान के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी ने जिस तरह देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो आंदोलन किया है, 36 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं, उसी तरह हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश और देश और मथुरा में जगह जगह पद यात्रा की हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस देश को बचाने के लिए आज
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुनः देश की जनता को जरूरत है। जिस तरह अंग्रेजों को साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कंधे से कंधे मिलाकर जनता के साथ थे, आज वही समय आ गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर इस भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए कार्यकर्ता आज पूर्व सभी ने शपथ ली है कि हम पुनः कुर्बानी के लिए देने के लिए तैयार हैं। इस भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए, देश को बचाने के लिए हम तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी पर आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और आदर्श नेता थे, उनका 133वां जन्म दिवस आज यहाँ सभी ने कार्यकर्ताओं ने मनाया है। और साथ ही ये प्रतिज्ञा भी ली है कि 133वें जन्म दिवस पर अभी जो नगर निगम का चुनाव आने वाला है उसमें नेहरू जी के आदर्श विचारों का परचम लहराकर मथुरा वृंदावन नगर निगम में और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता संकल्पित है कि उसमें ये गिफ्ट 133वां गिफ्ट देने जा रहा है जवाहरलाल नेहरू जी को। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के जो विचार थे, आदर्श विचार, उनको कांग्रेस जन बिल्कुल अपने में समाहित करते हुए और आम जनता तक उस जो उनका डेवलपमेंट का जो एक मंत्र था नेहरू जी का, उसको ले जाकर और 133वां गिफ्ट ये देने जा रहा है। आप देखिएगा, मथुरा वृंदावन में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है नेहरू जी के आदर्श विचारों के साथ में और उनको गिफ्ट देने के लिए। प्रधानमंत्री जी का 133वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारा राष्ट्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, युग दृष्टा और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का 133वां जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाता रहा है और मना रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर हमारे जिलाध्यक्ष के अध्यक्षता में आज हम अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को मना रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनकी चमक से पूरा विश्व आलोकित होता था। संपन्न परिवार से आने के बावजूद उन्होंने वास्तविक राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को अपनाया और राष्ट्र की पुनर्संरचना के लिए, इस देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए आपने महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी का अनुसरण किया, उनके साथ में जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जब हमारा राष्ट्र परितंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हो गया तो उनको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एक ऐसा व्यक्तित्व ही किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है जो भविष्य की प्लानिंग कर सकता हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई कि हम 5 साल में इस अपने राष्ट्र को इस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। बच्चों के लिए शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने की परिकल्पना निश्चित की। पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने बड़े बड़े बांध, IIM, IIT, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, यूनिवर्सिटियों का निर्माण करवाया। आज कुछ लोग जिन्हें हम छद्म राष्ट्रवादी कहते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं। हमारा राष्ट्र उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर आगे चलकर